नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जो 7 और 8 जुलाई की बारिश थी उसने मैदानी क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त किया, भयावह तकलीफ में डाला। और उसके 2 महीने बाद 11 सितंबर से 13 सितंबर तक 3 दिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने चंपावत जिले के पहाड़ी हिस्से को बुरी तरह से जगह जगह नुकसान पहुंचाया। प्रॉपर्टी लॉस का भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जो नेपाल सीमा से लगे बुंदेश जो लोहाघाट ब्लॉक का हिस्सा है और चंपावत ब्लॉक का नेपाल सीमा से लगे तंगदेश, ये सबसे विकराल रूप से प्रभावित होने वाले इलाके हैं। लोहाघाट ब्लॉक के 2 गांव ढोरजा और मटियानी में आपदा के क्लाउड डस्ट ने इनकी मूसलाधार बारिश या कहें कि बादल फटने की जो घटना हुई उसने न केवल तबाही मचाई बल्कि कई लोगों की जान ली। 2 लोग मटियानी में और 1 महिला ढोरजा गांव में अकाल मौत का शिकार हुई। इसके अलावा तंगदेश तमिला क्षेत्र में एक 52 साल के व्यक्ति 13 सितंबर से मिसिंग है। जो हालात हैं उनके भी नाले में बहने की आशंका है। लेकिन SDRF, पुलिस और प्रशासन के तमाम प्रयास, खोजबीन, रेस्क्यू करने के बावजूद उनका अभी तक पता नहीं चल सका है। जहाँ तक मटियानी और ढोरजा की बात है, ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत सारे मकान, बड़े पैमाने पर खेत, भूकटाव, बिजली की लाइनों का निस्ताबूद होना, पेयजल लाइनें पूरी तरह से बर्बाद होना, यानी कि सड़क से लेकर जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं वो सब तबाह। DM नवनीत पांडे के निर्देश पर प्रशासन ने घाव पर मलहम लगाने का काम जरूर किया और स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 बार उस क्षेत्र का दौरा कर वहाँ के हालात का जायजा दिया, कैसे वहाँ रसद पहुँची, कैसे वहाँ लोगों की तकलीफ़ कम से कम हो, कैसे तत्काल उनको राहत मुहैया हो, ये कोशिशें करी। और DM के निर्देश को लोहाघाट के SDM रिंकू बिष्ट ने ज़मीन पर कारगर तरीके से क्रियान्वित किया। लेकिन प्रशासन के ये प्रयास बेहतर होने के बावजूद काफ़ी नहीं है। उसमें तमाम स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल थे। हमारे साथ ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हरगोविंद बोरा जी हैं जो 2 बार उस क्षेत्र का मुआयना कर चुके हैं। आपने बुंदेश की बहुत पहले से ही इंटीरियर इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, और जो क्लाउड डस्ट हुआ है, जो बादल फटा है, उसके बाद जो नुकसान हुआ है मकानों से लेकर खेत खलिहान, रोजी रोटी, मवेशी, तो आपने जो देखा क्या नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई है पीड़ित है उनके आंसुओं को पोंछने के लिए जो किया जा रहा है, उसके अलावा और क्या किया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में जो नकेला है विकासखंड लोहाघाट के अंतर्गत जो मटियानी ग्राम पंचायत का एक तोक है नकेला, बहुत भीषण जो है वहाँ पर तबाही हुई है, जिसमें हमारे शासन के लोग भी वहाँ पहुँचे थे और उसमें मदद कर रहे हैं सभी लोग। और मैं भी उसमें पिछली बार भी मैं गया था, ये दूसरी बार मेरा कल वहाँ पर देखना हुआ। मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही है लोगों को। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जो विभीषिका वहाँ उन्होंने देखी है, तो उस क्षेत्र में आज तक हमारे क्षेत्र में लोहाघाट है, चाहे चंपावत है, चाहे कहीं भी ऐसी विभीषिका कहीं पर नहीं देखी। क्योंकि उनके जो ऊपर जो हमारी लिंक एक रोड है रौसाल से लेकर जो है डुंगरा बोरा तक, उस ऊपर पॉइंट की रोड से जो है उससे भी 200 मीटर ऊपर से वो नाला है और उसने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा 500 मीटर नीचे तक जो है उसको रोकड़ा बना दिया। पूरा 100 मीटर के दायरे में, मैक्सिमम 100 मीटर के दायरे में फैल गया वो। उसमें हमारे कई नुकसान, मवेशी नुकसान हो गए। अभी भी वो हमारे जो गोट होते हैं जानवरों के मवेशी, उसमें अभी भी वो दबे हुए। आने वाले समय में जो है महामारी का रूप भी ले सकते हो। और दूसरा, उनको आजकल इतनी दिक्कत हो रही थी कि उनका सिलेंडर्स उनके पास नहीं है। तो मैंने SDM साहिबा मैडम को भी इसमें अवगत कराया था। उनकी समस्या बताई थी कि उनको अपनी सबसे सर्वप्रथम समस्या सिलेंडर की है। तो उनको इनके कागजात उनके पास नहीं है इस टाइम, क्योंकि वो कागजात, उनके जेवरात, उनके धन संपत्ति, उनके जो कपड़े थे, निजी कपड़े थे, सारे जो है वो सब तबाही हो गए हैं। तो उसमें आज मैं जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करी मैंने,
मैंने उनका विस्थापन की भी बात रखी और सर्वप्रथम उनको जो अभी नीड है, डेली नीड, उनको जो ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, क्योंकि मवेशी जो हमारे अभी उसमें वो हो गए, दफन हो गए हैं, उनकी वजह से महामारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा हो गया है। सर्वप्रथम उनको एक तो उनको नीड जो डेली की है, जैसे गैस सिलेंडर उनको मिल जाए, चूल्हा मिल जाए, जो अभी डिपेंड है दूसरे घरों में वो लोग रह रहे हैं। तो आपदा की जो है एक सबसे सर्वप्रथम मैं शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि पूरे उत्तराखंड के लिए जहाँ पर इस तरीके की आपदा आ रही है, उसमें जो है नॉर्म्स जो होते हैं इनके, जो हमारे आपदा के नॉर्म्स होते हैं, या खेती बाड़ी उनकी ख़त्म हो गई है, उनके उपजाऊ ज़मीन के लिए, उनके फसल के लिए जो नॉर्म्स होते हैं उनको बदलने की इसमें आवश्यकता है। क्योंकि आज उनके पास एक जेब में एक पैसा भी नहीं बचा, न उनके कागज़ बचे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी आग्रह करूँगा, शासन प्रशासन की आग्रह करूँगा, सर्वप्रथम उनको माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, उनके IOC से मैं बात करूँगा कि उनके कागजात नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से उनको क्या उसकी रेमेडी होगी उसमें वार्ता उन्होंने करनी है। और मैं DSO साहब से मिला था, साजी से भी, तो उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं उनको मदद की जाएगी इसमें, और वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं उनकी पहले वो देखी जाएगी, उसके बाद विस्थापन की समस्याएं जो हैं, और हमारे चाहे पंचेश्वर क्षेत्र में भी है, चाहे हमारे इस कई जगह हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड इस बार और बढ़ा है और होने की संभावना आने वाले समय में भी, जैसे कमलेडी वहाँ पर लगा हुआ रौसाल के बगल में, उसमें भी सर्वे करने की आवश्यकता है, भूगर्भीय सर्वे, क्योंकि वो गांव भी कभी भी जो है इस बार और कुछ उसमें दरारें बढ़ी है बता रहे हैं। और पंचेश्वर क्षेत्र में एक आध पॉइंट वहाँ पर भी है, तो उसमें भूगर्भीय सर्वे किया जाए, इन जहाँ भी पूरे जिले में इसको सर्वे किया जाए। आने वाले समय में हमको आगाह हो जाएगा कि कम से कम एक यहाँ पर कोई आपदा आने वाली है। और दूसरा, अभी रोडें सारी जो है प्रशासन लगे हुए, 2-2 मशीनें 3-3 मशीनें हर क्षेत्र में लगी हुई है। अभी डूंगरा बोरा का क्षेत्र हमारा जो है वो नहीं जुड़ पाया, क्योंकि वहाँ पर कोई मिट्टी तो है ही नहीं, वहाँ पर पुल की आवश्यकता। मैंने अभी देखा वहाँ पर जब गया था, तो उसमें 200 मीटर का एरिया जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है नीचे, जो मटियानी में आया है वो, तो वो वहीं से आया है, तो उतना 200 मीटर का एरिया खत्म हो, उसमें पुल और उसकी आवश्यकता है, ताकि मिट्टी तो है नहीं, वहाँ से कैसे उस रोड को बनाएंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो शासन प्रशासन उसमें नई डिज़ाइन बना के हमारी डिमांड उसमें पुल बनाया जाए, ताकि आगे मडवा और डूंगरा बोरा और कायल वायल तमाम हमारे हज़ारों की आबादी वहाँ पर गुजर बसर कर रही है। और मेरा सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रशासन से और शासन से मेरा अनुरोध है सरकार से कि उनको विस्थापन किया जाए, उसके अगल बगल किया जाए, सुरक्षित क्षेत्र में किया जाए, या कहीं उनकी सुविधा के अनुसार उनको किया जाए। और उनकी डेली नीड जो है, जैसे अभी मेडिकल फैसिलिटी उनको मिली है, तो महामारी पहले तो कल में गया था तो कम से कम 4-5 आदमी को उनको बुखार हुआ था, उन्होंने कहा कि हम गोली से हमारे को असर नहीं हो रहा है, तो उसमें मेडिकल टीम है। मैंने अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अवगत कराया था, उन्होंने कहा मेडिकल टीम हम भेजेंगे और उसमें छिड़काव उड़काव करेंगे, कुछ ऐसा बता रहे थे। और रास्ता वहाँ पर अभी जो उन्होंने बताया था कि हमको उनका 200 मीटर 300 मीटर उनका रास्ता, उससे जो दूसरे उनके तौक में जाने के लिए रास्ता उसमें नहीं रखा है, तो वो जो वहाँ पर हमारे JCB वाले गए हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी का काम कर रहे हैं, दूसरे उनसे मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि उनको अवगत कराएं कि उनका रास्ता वहाँ पर वो बना, पहले ये उनको जो दिया जाए। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक 3 दिन तक जो मूसलाधार बारिश हुई है, ये मानसूनी बारिश आपदा की बारिश में तब्दील हुई। और ऐसे इलाके जो मुख्य धारा से जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय से जिनकी दूरी थी, जहाँ तक पहुँचने के लिए ठीक ठाक किस्म की सड़कें नहीं थी, लेकिन जो भी सड़कें थी, जो भी साधन थे, जो भी संसाधन थे, वो इस मूसलाधार बारिश ने, इस बादल फटने की वारदात ने तबाह कर दिए। और अब बड़ी संख्या में वहाँ मकानों का नुकसान हुआ है, जो कहा गया कि वो इलाका सेंसिटिव बनते जा रहा है, और इसके लिए एक दीर्घकालिक उपाय विस्थापन के रूप में होना चाहिए, लेकिन कुछ तात्कालिक ज़रूरतें भी हुआ है। मवेशी बड़ी संख्या में मौत के घाट उठ रहे हैं, काफ़ी संख्या में मवेशियों के मरने से वहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं। पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग इंसानी सेहत और जानवरों के मरने के बाद के हालात और बचे हुए मवेशियों के लिए जो तत्काल राहत करने के लिए शिविर लगाने की ज़रूरत है। बिजली करीब करीब बहाल होने की स्थिति में है, और पेयजल जो है कि साफ़ पानी उन लोगों को, वहाँ गाँव के लोगों को मिले, ये बेहद ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे सिलेंडर की बात हुई, रसोई चूल्हा जलाने के लिए क्या IOC की ओर से मदद मिलेगी, उस पर बोला साहब ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस बड़े सवाल को उठाया है। उनके बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे कागज जो उनके तमाम सुविधाओं के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इस भूस्खलन की विभीषिका में
समाप्त हो चुके हैं, मिसिंग हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासन को नियमों की भी शिथिलता, नियमों का इस रूप में इस्तेमाल करना होगा कि ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई हो। और अगर ऐसा होगा तो ये जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो आपदा से जो घाव हरे हुए हैं उस पर मरहम लगाने का काम हो सके।